नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच का समय। इसमें काफ़ी समय से देखिए आपकी जो है वो जलीय तत्व राशि है। मीन राशि मतलब मीन मतलब मछलियाँ, और जो मछलियाँ जो हैं वो दो साइड में जो स्टार्स जो बने हुए हैं आकाश में, वो दो तरफ की मछलियाँ बनी हुई हैं। मतलब द्विस्वभाव विचार आपके मन के अंदर में उजागर रहते हैं। और उस समय में आप देखते हैं तो कर्म क्षेत्र के अंदर में सूर्य का जो मूवमेंट है, ये सूर्य जो आपके यहाँ आए हैं वो आपके लिए मूल नक्षत्र के अंदर में है। मूल नक्षत्र यानी कि किसी भी चीज़ की जड़ों तक जाना। जड़ों तक मतलब जो जड़ रहती है, मूल मतलब जड़ की तरफ में लेके जाना। मूल नक्षत्रों को केतु का नक्षत्र है। केतु जो है वो पाप ग्रह के अंदर में आते हैं, पर आध्यात्म के अंदर में बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आते हैं। और केतु इस समय आपके नवम स्थान के अंदर में है, मंगल के साथ में। आपको आध्यात्म के अंदर में आपके लिए जो है यात्राओं के अंदर में, और ये एक तरह से आपको एक अगर आप यात्राएं वगैरह करने में इंटरेस्टेड रहेंगे और इस समय में आपको जो है वो आध्यात्म की तरफ में जोड़ेंगे, साथ ही साथ में आध्यात्म से रिलेटेड यात्राओं के अंदर में भी इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी लेके जाते हैं। छोटे भाई बहनों के प्रति भी वहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है। राहु का भी मूवमेंट आप देखिए। राहु जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में है, वो सूर्य के ही नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र के अंदर में सूर्य आपके 10वें स्थान में है। 10वें स्थान के अंदर में सूर्य को दिग्बल अधिक प्राप्त होता है। हालांकि आपकी जलीय राशि है, और उसके साथ में सूर्य के साथ में बुध बैठे हुए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। और ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में एक थोड़ा सा तनाव आपके लिए बनाती है, क्योंकि बुध जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में जो है वो नीच के होते हैं, मतलब उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। वो एक पृथ्वी तत्व राशि है और आपका जलीय तत्व राशि है। तो पृथ्वी का जल से मिल जाना और पृथ्वी और जल से मिलकर एक कीचड़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो वैसी सिचुएशन जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में बुध का कार्य रहता है। और उस समय में शुक्र के नक्षत्र में और होना, शुक्र जो है वो आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं, बट विवाह के लिए यही शुक्र जो है वो विवाह के कारक होते हैं। और वही शुक्र आपके लिए सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि लग्नेश आपके 12वें हैं। लग्नेश आपके गुरु हैं जो कि 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है वो आपके लिए अपने आप में देखा जाए तो 12वां स्थान जो रहता है आइसोलेशन का रहता है, आत्मचिंतन का, आध्यात्म का आइसोलेशन भी क्रिएट करता है। बेडरूम से रिलेटेड भी रहता है और यात्राओं से रिलेटेड भी रहता है। तो गुरु जो है वो आपको, अगर आप इस समय में फील कर रहे हैं, काफ़ी आइसोलेट होकर फील कर रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाएगी कि किसी भी तीर्थ स्थान का आप दर्शन कर लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से बुध की राशि के अंदर में देख रहे हैं, घर के अंदर में देख रहे हैं, आपके हृदय के अंदर में देख रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ी सी शांति देखने को मिलेगी। साथ के साथ में गुरु जो है वो आपके लिए आपके रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ में देख रहे हैं। देखिए 6ठा स्थान जो है वो आपके लिए जो है सूर्य का स्थान भी है। मेडिकल रिलेटेड अगर आप कामकाज करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा फायदा देके जाएंगे। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आपके इन लॉज की तरफ में देख रहे हैं। साथ के साथ में शुक्र की राशि के तरफ में देख रहे हैं। शत्रु राशि की शत्रु है शुक्र उनके, और वो इस समय वक्री अवस्था में चलेंगे। और जब शुक्र वक्री चलते हैं, तो जब शुक्र वक्री चलते हैं तो वक्री ग्रहों का चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उस समय में जो शुक्र है वो जो है सूर्य के जैसा रिजल्ट देते हैं। तो अब वो शनि की राशि के साथ में बैठे हुए हैं, बट उनकी डिग्रीज के अंदर में डिफरेंस है। और वो जो है वो आपके 10वें स्थान की तरफ में जा रहे हैं। 10वें स्थान के स्थान में कर्म क्षेत्र के ऊपर में लेके जा रहे हैं। आपका जो कामकाज है वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं, आपकी एक अथॉरिटीज़ के ऊपर में आपको लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिन मित्रों से आप बहुत समय से मिलने के बाद सोच रहे थे, उनके सामने आपको लेके जा रहे हैं। देखिए आपके लिए जो है
10वीं राशि जो रहती है, यहाँ पे आपके लग्नेश कमज़ोर होते हैं, यहाँ पे लग्नेश नीच के होते हैं, उनके अंदर में उतनी एनर्जी नहीं आती, मतलब 27 से लेकर 37% तक की एनर्जी उनको देखने को मिलती है। तो सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर में आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाते, और कई बार आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा दयालु वाला नेचर रहता है, दया के कारण रहता है। तो सोसाइटी के अंदर में अगर आप ज़्यादा रिजर्व रहते हैं तो वो आपको रिजर्व रहने का कारण है कि वहाँ पे आपको उतना आउटपुट अच्छा देखने को नहीं मिलता, वहाँ आपको मज़ा नहीं आता। और क्योंकि लग्नेश वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। तो लग्नेश कमज़ोर होने का अर्थ ये हुआ कि आपको आपका अपीयरेंस के अंदर में, आपको मन के अंदर में किसी बात का खिल क्रिएट करता है। और यहाँ पे शनि जो है वो लग्न पर देख रहे हैं, 1 2 3 श्रवण नक्षत्र के अंदर में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा जो है आपके लग्न के ऊपर में देख रहे हैं। शनि जो है आपके लग्न पर देख रहे हैं। लग्न पर देखने पे, शनि का लग्न पर देखने, देखिए फर्स्ट हाउस जो होता है वो अपीयरेंस का होता है, आपकी बोलचाल का होता है, आपके व्यवहार का होता है, और वहाँ पे आपका जो अपीयरेंस है वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आपके लिए। आप उसके लिए व्यय भी करेंगे। साथ के साथ में 10वीं राशि जो होती है वो अपने आप में काल पुरुष की कुंडली में अंदर में कर्म की राशि होती है, तो हार्ड वर्क करवाता है। तो ये हार्ड वर्क जो है वो आपसे शनि जो है वो करवाए हुए हैं। और शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके सडन चेंजेस में। सीक्रेट जो रहता है, अब अष्टम स्थान जो रहता है वो सीक्रेट स्थान रहता है, वहाँ पे शुक्र जैसे आ जाते हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा सीक्रेट काम के अंदर में आपको सडन वो क्रिएट करता है। और ये जो डिज़ायर्स के लिए है, क्योंकि तृतीय दृष्टि जो होती है वो डिज़ायर्स के लिए होती है, और पहला घर जो होता है वो मस्तिष्क का होता है, मन आपका जो बुद्धि है उस डायरेक्शन के अंदर में चलती है। आप ओवरऑल जो जिस तरह से अपीयर करते हैं वो आपको लेके जाएगा। तो शनि जो है वो आपके लग्न के ऊपर में इस समय में देख रहे हैं। तो ये आपको जो है आपके अपीयरेंस को, आपके जो रहन सहन है, आपकी जो तरीका है जीवन का, या जो रूटीन है, उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। उसके ऊपर में एक बार फिर से चेक करने की ज़रूरत है कि किस रूटीन के साथ में मैं जीवन को यापन कर रहे हैं। क्योंकि शनि उस समय आपके देखिए बाद में शनि आपके 12वें स्थान के अंदर में आएंगे, तो वो समय जो होगा वो थोड़ा सा और भी उसमें आइसोलेशन क्रिएट करना और ज़्यादा कठिन समय होगा। उस समय में आप जो है वो शनि के जो है वो अपने अपीयरेंस के ऊपर में गौर करने का समय आपके लिए लेके आया है। मंगल जो है वो आपके लग्नेश को देख रहे हैं। मंगल 1 2 3 4 मंगल मित्र हैं। मंगल आपके लिए घर कुटुंब के कारक हैं। मंगल आपके लिए जो है व्यय के कारक हैं। और मंगल जो है कुटुंब के ऊपर में, घर के ऊपर में व्यय, अपने ऊपर में व्यय करवाते हैं आपको, जल्दी जल्दी व्यय करवाते हैं आपको अपने ऊपर। तो उसका रीज़न ये है कि आप इमीडिएटली पैसों को व्यय करते हुए अपने ऊपर में देखते हैं। और मंगल जो है आपके अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए, वृश्चिक राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, अपने आप में आपके केंद्र त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं। मंगल की राशि ही त्रिकोण में आती है। केतु साथ में उनके रहे हैं, मंगल और केतु दोनों अनुराधा नक्षत्र में है, यानी कि दोनों की दोनों शनि के नक्षत्र के अंदर में ही भ्रमण कर रहे हैं। अनुराधा मीन्स मतलब प्रेम से मिला हुआ, छोटी चीज से प्रेम का स्फटिक होना, मतलब। और ये यात्राओं का घर भी रहता है। देखिए रिफ्लेक्शन भी है तीसरे घर का, और साथ के साथ में 9वें स्थान का, तो एक तरह के यात्राओं से क्रिएट करता है, सत्संग से क्रिएट करता है, आपका जो भाग्य है उससे आपको क्रिएट करता है। और भाग्येश जो है वो आपके लग्नेश को देख रहा है, आपके भाग्येश की दृष्टि लग्नेश के ऊपर में है, और वो आपको एक सपोर्ट कर रहा है। विदेश के अंदर में अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश का काम आप लेना चाहते हैं, या वहाँ से कम्युनिकेशन है आपका, तो वहाँ पे वो आपको सपोर्ट किए हुए हैं, वहाँ पे वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करते हुए इस समय दिखेगा। और मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से घर के अंदर में, परिवार के अंदर में, वाहन से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड, वहां पे वो आपको देख रहे हैं। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि रहती है। चौथी दृष्टि और अष्टम दृष्टि जो रहती है वो मंगल पूर्ण दृष्टि से वहां पे देखते हैं। इसमें आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं 20 तारीख के बारे में, जब चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में होंगे। आद्रा नक्षत्र जो है एक तरह से आपके हृदय के स्थान के अंदर में, और साथ के साथ में इस समय थोड़ा सा गीलापन आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने मन के अंदर में जो सॉलिड चीज होती है, विचार होते हैं, वैसा नहीं आएगा। थोड़ा सा गीलापन सा आपके मन में रहेगा, और आपको अपने अंदर में क्रिएट करना पड़ेगा, हृदय के स्थान में रूम को क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए आद्रा नक्षत्र जो है वो किसी भी चीज के लिए एक स्थान को भी बनाता है, क्रिएट भी करता है। रुद्र का नक्षत्र है, तो हृदय के अंदर में जब किसी चीज का डिस्टर्बेंस होता है, वो चीज वहां पे वो क्रिएट करते हैं। तो वो
रुद्र का तरीका अलग रहता है कि एकदम इमीडिएटली डिसीजन लिया जाए, बट एक रूम का जो है वहाँ पे आपको एक रास्ता आपको बनाता है और कोई भी चीज़ डिफरेंट तरीके से या नए तरीके से करने के लिए कार्य करता है। तो कोई पुरानी चीज़ को छोड़ के नया चीज़ को करने के बारे में आपको लेके जाता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है और वो आपके तर्कश के अंदर में तीर होते हैं उस तरह से बिहेव करता है। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होना और आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में काम करने का दिन रहेगा। साथ के साथ में कोई रिपीटेटिवली काम कर रहे हैं या फिर कोई पुरानी चीज़ को रिसाइकल कर रहे हैं तो उसके लिए आप काम करते हुए दिखेंगे। अपने टारगेट के प्रति आपको जो है सजगता आपको लेके इस दिन आएगी। 22 तारीख को पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पुष्य नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। देखिए ये बहुत पवित्र नक्षत्रों में से आता है पुष्य नक्षत्र। इसमें शनि के नक्षत्र रहते हैं, बृहस्पति जो रहते हैं इसके देवता रहते हैं। बृहस्पति जो हैं वो सारे देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली आप देखेंगे, फिजिकली और मेंटली जो है एक तरह से ग्रोथ की तरफ में आपको देखेंगे और यहाँ पे आप जो कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ का बेस्ट करने का समय आपको मिले। इस समय नर्चरिंग करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि गाय के स्तनों को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से गाय अपने बच्चे को नर्चर करती है उस तरह से आप अपने आप को नर्चर करते हुए, अपने संतान को नर्चरिंग करते हुए, साथ के साथ में आपके लिए देखा जाए तो गुरु जो है वो आपके 5th हाउस में उच्च के होते हैं। तो संतान के लिए जो मीन लग्न है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब सब बच्चों को वो बहुत अच्छी ध्यान देने का उनका रहता है। उनके विद्या के अंदर में उनका बहुत बड़ा आकर्षण होता है और इसी कारण मीन लग्न के लिए जो है किसी को ज्ञान देना, सलाह देना किसी के लिए वो बहुत एक अच्छा कार्य माना जाता है, काउंसलिंग का कार्य। और साथ के साथ में आप एक अच्छे टीचिंग के अंदर में भी अपना प्रोफेशन देख सकते हैं। उससे आपको पॉपुलैरिटी बहुत अधिक देखने को मिलती है और ये ग्रोथ आपको लेके आएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 23 तारीख को। अश्लेषा नक्षत्र धन का नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो सर्प से रिलेटेड है और अश्लेषा नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो बुध हैं। तो बुध जो है आपके कर्म स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक कंसंट्रेटेड होकर कार्य को करने के बारे में आप सोचेंगे। साथ के साथ में आपकी विवेक बुद्धि भी लगाएंगे और इस समय में आप जो देखेंगे सर्प की जैसी एनर्जी के कारण आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे सर्प की जैसी एनर्जी का जो रूप रहता है वो आपके लिए जो है एकदम सचेत अवस्था में इस समय सिचुएशन आपको क्रिएट करेगा। यहाँ पे कुछ कारणवश मतलब जहाँ पे भी है सेपरेशन भी क्रिएट करते हैं, मतलब कहीं पे दूरी बनाते हैं, कहीं पे चीज़ को लेके वो आपको दूरी बनाने वाला कार्य रहेगा और वो कार्य के अंदर में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड या जो तरह के कार्य आप कर रहे हैं उसके अंदर में दूरी बनाने का कार्य जो ये लेके आते हैं। और साथ के साथ में थोड़ा सा पेनफुल भी रहता है क्योंकि पॉइजनस हैं तो खान पान का ध्यान देना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी 23 तारीख को। 24 तारीख को मघा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु जो है वो एक तरह से आपको आपके नवम स्थान में यात्राएं आपके लिए लेके आ सकते हैं। आप इस समय में जो है अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसी सोसाइटी या ऐसे चीज़ों के अंदर में आपका भ्रमण हो सकता है कि जहाँ पे आपको लाभ मिल सके, आपका भाग्य का उदय हो सके। मघा नक्षत्र जो है वो पितरों से संबंध रखता है। पितृ जो होते हैं वो एंसेस्टर होते हैं। जो एंसेस्टर जो रहते हैं, मतलब भारतीय पद्धति के अंदर में पितृ पक्ष भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है और वो एंसेस्टर जिन्होंने बिना कुछ मांगे आपको ये जीवन दिया है, उस जीवन के अंदर में आपको लेके आए हैं और वो जीवन के लिए इस समय मघा नक्षत्र, तो वो आपको एक प्रिंसिपल स्टार रहता है और वो प्रिंसिपल स्टार आकाश के अंदर में वो रहते हैं और वो रेगुलस करके जो रॉयल स्टार आप देखते हैं, अगर आपको आकाश के अंदर में नक्षत्रों को देखने का शौक है तो वो रेगुलर जो रेगुलस करके एक स्टार रहता है वो बहुत विशाल तरह का स्टार होता है आकाश के अंदर में और वो एक प्रिंसिपल स्टार्स में आता है। इसलिए मघा नक्षत्र जो है एक तरह से अपने आप में प्रिंसिपल ही रहता है और वहीं पे वहाँ से ही पितृ वगैरह जो है उनके देवताओं को माना जाता है, उनका रहन सहन देखा जाता है। तो वो आपको एक तरह से टैक्टिकली जो है आप सेरेमनीज वगैरह के अंदर में जाना, इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करके रहेगा। तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड रहता है तो अर्थ के अंदर में आप काफ़ी अच्छा देखते हुए जाएंगे। 25 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आदित्य जो है, जो भगवान के 12 आदित्य हैं उनसे
जो भगा आदित्य है, जो ये बैट से रिलेटेड रहता है, घूमने से रिलेटेड रहता है, वंडरिंग, क्योंकि शिव से रिलेटेड रहता है। शिव एक स्थान पे नहीं रुकते। साथ के साथ में लैक ऑफ प्लानिंग भी लेके आता है, केयर फ्री लेके आता है, एंजॉयमेंट लेके आता है। तो ये दिन आपके लिए एक तरह से नई चीज़ को प्रोसेस करके क्रिएशन करने का रहेगा। देखिए भगा नक्षत्र जो होता है वो किसी भी कार्य के लिए आपको ड्रेसअप होकर बाहर जाने के लिए रहता है, मतलब आप बाहर जाने का इस दिन तैयारी करेंगे। और ये जो है शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। सूर्य इस समय वक्री चल रहे होंगे। ये कार्मिक नक्षत्र है। इस दिन आपको अपने आप को कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। चंद्रमा 26 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये भी जो है वो आर्यमान यानी आदित्य से ही रिलेटेड है, और ये एक पर्सनल मेरिट के ऊपर में लेके जाता है। दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना, गेन करना, सोशल वर्क करना। साथ के साथ में छठे स्थान के अंदर में है तो सर्विस रिलेटेड भी रहेगा। आप सर्विस करेंगे, मेडिकल के रिलेटेड काम करते तो वहाँ पे सर्विस रहेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में है तो थोड़ा सा ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि छठा स्थान जो होता है वो लगने का भी होता है, मतलब वो रोग का स्थान भी होता है, और गुरु की दृष्टि वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप स्पोर्ट्स के अंदर में रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स देखिए 10वें स्थान के अंदर में सूर्य बैठे हुए, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ करते हुए लेके ये आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कंटिन्यू वीकली प्रेडिक्शंस और मंथली प्रेडिक्शंस चाहिए तो उससे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आगे की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का आपको ओवरऑल जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर में लग्नेश स्वयं गए हुए हैं, शनि की दृष्टि है। एजुकेशन के अंदर में अगर आपके लिए बात करी जाए तो एजुकेशन आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। उसमें आप अपना कर्म को अधिक बढ़ाएंगे, अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। विवाह के लिए, शादी के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए अभी समय उतना नहीं बन रहा, और किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक चलते हुए इस समय दिखेगा। बच्चों के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो बच्चों के लिए इस समय में आप प्लान कर सकते हैं। आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सेकंड हाउस का स्वामी देखिए भाग्य के अंदर में आया, कुटुंब से रिलेटेड स्वामी जो है वो आपके भाग्य के अंदर में आया हुआ है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। जॉब के अंदर में अगर आपकी बात करी जाए तो जॉब के अंदर में थोड़ा सा अथॉरिटीज़ आपकी बढ़ेंगी। कामकाज के अंदर में आपके ऊपर अथॉरिटीज़ और जिम्मेदारी बढ़ते हुए आपको दिखेगी। बिज़नेस के अंदर में अगर आप प्लान करें तो बिज़नेस के अंदर में आप जो है इस समय में कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज़ जाने का बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, उसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। और कहीं घर जाना चाहते हैं तो घर जाने के लिए अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे उतना भी समय आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें उतना आप एक यात्राएं आपकी हो सकती है बट उतना कारगर नहीं है, मतलब हाँ फिर भी एक छोटा सा ट्रिप आपका बन सकता है जब चंद्रमा आपके 4th हाउस के अंदर में विचरण कर रहे होंगे। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप डील करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर में वेल्थ क्रिएट करने का है तो 12वें स्थान के अंदर चल है तो सारा डाटाज वगैरह इकट्ठा करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इमोशंस पे आपको देखिए, आपका पढ़ाई के अंदर में एजुकेशन में बुध जो है इमोशंस के कारक होते हैं, तो इमोशनली आप जो है पढ़ाई के अंदर में आपको व्यवधान आता है, तो वो इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हुए उसमें रह सकते हैं शेयर मार्केट में। इसी के साथ ही यहीं पे रुकते हैं मीन लग्न का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। खुश रहिएगा। जय श्री राम।